लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत सारे टीचर्स पहुंचे थे। लगातार एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की प्रॉब्लम थी। अंकित सर हमारे साथ हैं। अंकित सर, आज जो प्रोटेस्ट हुआ जिसको लेकर के आप लोग पहुंचे थे यहाँ पर, इस प्रोटेस्ट को क्या कहा जाए, कितना जरूरी आपको लगता है ये प्रोटेस्ट? देखो, ये प्रोटेस्ट इस बेरोजगारी में और इस भ्रष्ट हो चुके सिस्टम में, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का, एग्जाम सिस्टम के मामले में ये इतना जरूरी बन जाता है सर कि बच्चा 5 साल मेहनत करता है, उसके बिल्कुल बेरोजगार चीजें हैं, सब कुछ उसके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, वो तपती दोपहरी में जाता है एग्जाम देने, लेकिन फिर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी एक आवाज हम उठाएं। और छात्रों का ये प्रदर्शन था। छात्रों ने पहले कैंडल मार्च निकाला इलाहाबाद में, ज्ञापन दिए। अपने एमपी एमएलए को इसलिए चुनते हैं हम कि वो हमारी आवाज बन सके, हम उनसे बात कह सकें, लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंच रही है। तो छात्रों ने फिर लास्ट में यहाँ आकर फिर चीजों को किया। योगी जी जाने जाते हैं बुलडोजर चलाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। हमारी चुनी गई सरकार है, सरकार के सामने समस्याएं रखना छात्रों का, अध्यापकों का हमारा काम है। हम एज ए मार्गदर्शक उनके काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और जब भी एक बच्चे की उम्मीद हो कि मेरा 90% बन रहा है, मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं एग्जाम की फेयरनेस में गड़बड़ी है। तो बच्चा जब 90% लाके भी सिलेक्ट ना हो, यूपीएसआई की कट ऑफ का 92% चले जाना, बच्चों का स्कोर कार्ड तक नहीं आना। आपकी परीक्षा है, आपने पेपर दिया, आपको यही पता नहीं चल रहा है कि आपके नंबर कितने हैं, कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, और लास्ट में कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना मिला। एक ही शिफ्ट का एक बच्चा 134 नंबर पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और एक ही शिफ्ट का एक बच्चा ओबीसी कैटेगरी से 130 में भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, और उन्हीं गड़बड़ियों की जांच करके सुधार करने का आग्रह करने के लिए हम सरकार से इकट्ठा। जब हम लोग आंसर शीट की बात करते हैं, तो क्या पहले के एग्जामिनेशन में इस तरीके की आंसर शीट जारी होती थी जो इस बार नहीं हो रही, और कब से नहीं हो रही? बिल्कुल, ये लगभग मैं कहूँ आपसे 2019 तक तो ये था। अब 2021 के बाद में ये अब जो इनका कहना है कि मतलब पारदर्शिता को बचाए रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि जब मुझे नंबर पता होंगे, इसके नंबर, आपके नंबर, मेरे नंबर, तो नंबर पता होने से मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपका पारदर्शिता पर प्रश्न खड़ा होता है। मगर जब हम एग्जामिनेशन के इस लूप होल्स की बात करते हैं, जब हम लेखपाल की परीक्षा की बात करते हैं या किसी और परीक्षा की, सरकार तो इसे लूप होल नहीं मानती। नीट के अलावा सरकार ने किसी एग्जामिनेशन को नहीं माना कि कोई गलती हुई है या एग्जाम खराब भी कम माना है। नीट को भी कम माना। आप बताओ, जब तक सरकार से ना कहा जाए वो कहाँ मानती है। यूपी पुलिस 60,244 पेपर लीक हुआ, उसमें जब तक यहाँ आके 3 दिन प्रदर्शन नहीं किया, धरना नहीं दिया, सरकार ने नहीं माना। पीछे आरओ पेपर लीक हुआ, आप यूपी में ही रहते हो, पता होगा। इससे पहले यूपी टेट का पेपर 2021 में लीक हुआ। तो मैं कह रहा हूँ 5-7 पेपर तो अभी लीक हो गए इसी सरकार में। सरकार हमने चुनी है, अगर पेपर लगातार लीक होंगे तो भाई उन बच्चों को कहाँ न्याय मिल पाएगा। और कई बार तो पेपर लीक की खबर बाहर आ जाती है, कई बार नहीं भी आती है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती रहती है। मगर फिर इससे टीचरों को भी अब दिक्कत होने लगी है। कैंडल प्रोटेस्ट अगर आप करेंगे तो फिर आपकी कोचिंग पर प्रॉब्लम्स होने लगेगी। विवेक सर के साथ क्या कुछ हुआ हम लोग देखा, तो ये भी एक भय का माहौल पैदा हो गया। देखो, ये तो प्रशासन कर रहा है। हालांकि योगी जी को ऐसा माना जाता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन उल्टा अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक गलती है, और उस गलती में सुधार करें। क्योंकि जहां तुम्हें एक्चुअल में कार्रवाई करनी चाहिए, वहां की जगह आप अगर अध्यापकों पर कार्रवाई करोगे तो फिर ये कहीं, तो सिर्फ ये इसलिए नहीं कि आप सरकार की कमी को बता रहे हैं। हमने देखा जैसे पटना में खान सर का एक मामला हुआ, मामला नीट के एग्जामिनेशन से शुरू हुआ, फिर पत्रकारों की टिप्पणियां उस पर हुई, फिर वो मामला घूम के खान सर के इंस्टीट्यूट और तमाम चीजों को। ऐसा है सिंपल सा, आप किसी को छेड़ोगे, हम अध्यापक हैं, हमारा काम बच्चों को पढ़ाने का है, लेकिन मीडिया का काम है बच्चों की, आम जनता की समस्याओं को उठाना। आप जब अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करोगे तो वो मजबूरी में बच्चा हम पे भरोसा करता है कि मैं अपने अध्यापक से पढ़ता हूँ तो ये मेरी बात जरूर उठाएगा या मेरी बात समझेगा। तो क्या मीडिया की उत्तरदायित्व या मीडिया की जो जिम्मेदारियां हैं समाज में वो पूरा निभा रही है मीडिया? आप बताएं, आप मुझे निभा रही है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं निभा रही, तभी तो बता रहे हैं। तभी तो बच्चा आपसे ज्यादा हमें ये ट्रस्ट करने लगा कि भाई हमारा टीचर हमसे सही कहेगा या उसके लिए खड़ा होगा। हम आके सुबह 700 किलोमीटर दूर से 8 बजे से रात 3 बजे आए थे, 3 बजे से और इस समय तक बिना खाना खाए यहाँ दोपहरी में बैठे हैं। तो वो क्यों बैठे हैं? वो बच्चे का भरोसा ही तो है हम पे। हम क्यों यहाँ आ रहे हैं या क्यों उसके साथ खड़े हैं? क्योंकि उसकी समस्या है। कल को आपका भी बच्चा होगा, नीट का पेपर दे, लेखपाल का पेपर दे, यूपी पुलिस भर्ती होना उसका सपना हो, और जहाँ इतना धांधली और भ्रष्टाचार से भरा हुआ सिस्टम हो, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हो आपका बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है? मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, 5-5 साल से परीक्षाएं दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में ये हाल है। मेरा सवाल ये है कि एक
भय का माहौल पैदा किया जा रहा है कि तुम सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाएंगे। एक माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे डर लगने लगा 10 में 2 ही लोग आगे आएंगे, बाकी के 8 नहीं आएंगे। हमारा काम है, गवर्नमेंट हमने चुनी है, गवर्नमेंट से प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य है और एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना भी चाहिए। तो हम उठाते रहेंगे। डर तो रहता है, जो बच्चे यहाँ आए, एलआईयू लगी है, फोटो वीडियो बन रहे हैं। हम गलत नहीं है, मैं ये मानता हूँ, हम किसी आतंकवादी नहीं है, हम गलत नहीं है, हम गलत काम नहीं करवा रहे, हम संविधान के दायरे के बाहर नहीं जा रहे। सर हमें क्यों लगता है कि सरकार से डरना चाहिए? सरकार चुनी भी हम। अगर आपको एग्जांपल विवेक सर का ही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए, बेचारे रो कर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं कैसे चुकाऊंगा। अल्टीमेटली भुगतना तो उन्हें पड़ रहा है ना, फेस तो उन्हें करना पड़ रहा है। चाहे अब तो फिर तो ये हो गया कि गलत होते रहना चाहिए और फिर उसे हम सहते जाएं, फिर आवाज ना ही उठाएं। एक टीचर चली गई अपने बच्चे को लेकर के, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया दिल्ली में। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब तो आवाज ही मत उठाओ आप, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी ना सर, कहीं ना कहीं। तो अब नतीजा क्या है फिर इसका? नतीजा यही है कि अपनी आवाज उठाएंगे, पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचेगी और सरकार सुनेगी भी, और सुनी भी गई है पहले। तो शायद हम नहीं पहुंचा पा रहे हो ठीक तरीके से, या योगी जी ना सुन पा रहे हो हमारी बात। हमारे तो राज्य के सीएम ही, राजा ही योगी जी हैं, तो उन तक हमारी गुहार है, बच्चों की गुहार है। हमारी सरकार विरोधी नीति, मतलब सरकार से कोई हमारी हमें कोई परहेज नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। हमारी तो सरकार के सामने जो हमारी समस्याएं अपने राजा के सामने रखने का अधिकार है और वही रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये माध्यम आपको लगता है जायज है? अगर प्रॉब्लम थी तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हम लोग जाके उनसे बात करते हैं कि सर ये एग्जामिनेशन लीक हुआ है, ये प्रक्रिया होती तो डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से आप मिल सकते हैं सर, या आप चाहो कि कल को मुझे मिलना है, मिलने देंगे आपको? आप बताएं, आदमी थोड़ी है कि किसी से भी बताएं, आप मिल सकते हो। नहीं मतलब हम भी क्यों आए हैं यहाँ? हम भी इसीलिए आए ना कि हम मिल सके उनसे, अपनी बातें रख सकें। हमने पहले MP MLA चुनते हैं, हम उनके पास ज्ञापन दिया और बाकी चीजें भी, सब काम कर लिया हमने। लेकिन जब हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर जाके बच्चों ने ही ये प्लान किया। पहले कैंडल मार्च शांतिपूर्वक गए आप, तो क्या अगर इतनी तानाशाही है कि आप बच्चों को कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे तो फिर ये गलत बात है। आप क्या करेंगे अंकित सर? देखो अब तो जो भी निर्णय होगा, क्या वहाँ डिसीजन मिलता है, परमिशन मिलती है नहीं मिलती, उसके बाद देखेंगे। इसका कुछ उस पर भी, पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ता है। बच्चे जो मतलब आपकी सोच वाले नहीं होंगे, वो कहेंगे अरे वहां जाएंगे, वो सर तो वहां चले जाते हैं। हर किसी का आना तो पॉसिबल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमारा काम धरने देना ही है। जब गलत होता है तब भी साल 2-4 साल में निकल के हम बाहर आते हैं, नहीं तो 45 डिग्री में घर से दूर से आकर और यहाँ बैठना आप भी नहीं चाहोगे, आपका बच्चा भी नहीं, और ना ही हम चाहेंगे और ना ही आए। चलिए बहुत शुक्रिया अंकित सर, आपने हमसे बातचीत की। अंकित सर हमारे साथ थे। अंकित सर बहुत सारी बातों को कह रहे थे, प्रोटेस्ट को आगे ले जाने की बात कह रहे थे, तमाम चीजों को कैसे क्या होगा, सरकार इस पर क्या निष्कर्ष निकालती है, तो आने वाला समय बताएगा। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।